मजहबी सियासत को लेकर मुंबई की जनता क्या सोचती है? हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने आम मुंबईकर से बात की है। राणे के रडार पर इस वक्त मुसलमान और दूसरे मदरसे भी हैं। हाल ही में राणे के जरिए दिया गया बयान कि जिसमें मदरसे में मराठी पढ़ाई जाए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अजान भी जो है मराठी में दी जाए। इसको लेकर हमने, हालांकि इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम रही है कि हम उन सारे इलाकों में जाकर उन लोगों से पूछते हैं, खासकर जो है भाषा के नाम पर जो लड़ाई चल रही है और भाषा के नाम पर मनसे के गुंडों के जरिए जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ नीतीश राणे ने भाषा को लेकर क्या कहा। इन सारी चीज़ों को लेकर हम मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बात करते हैं, उनके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों का क्या कहना है। मुंबई के अग्रीपाड़ा, भाई खल्ला, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, पायधुनी, कोई ऐसे इलाके नहीं बचे हैं कि जहां पर हमने गैर मराठियों से या मराठियों से इस बारे में बातचीत ना की हो। हर एक से हमने उनके बातें सुनी, लेकिन कोई भी किसी भी तबके की अगर हम बात कर लें तो कोई कभी इस बात को लेकर इसे जायज़ करार नहीं देता कि किसी को अगर मराठी भाषा ना आए तो उसे मारा जाए, पीटा जाए, उसके ऊपर जुल्म किया जाए, उसे जबरन माफ़ी मंगवाई जाए। इस वक्त हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं और नागपाड़ा इलाके में गैर मराठियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम इन लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। नीतीश राणे ने भाषा को ही लेके एक बयान और दिया है कि मदरसे में मराठी क्यों ना पढ़ाई जाए, उर्दू को साइडलाइन की जाए, क्योंकि मदरसे में जो है हथियार मिलते हैं, आतंकवादी बनते हैं। ये नीतीश राणे का कहना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, नीतीश राणे ने जो एक ये बयान दिया है कि मदरसे में मराठी होना चाहिए, खैर उर्दू तो साइडलाइन नहीं होगी किसी भी सूरत में। वो तो आपके भी चाहिए कि आप लोग भी उर्दू को सीख लें, मोहब्बत की भाषा है। दूसरा ये कि अगर मराठी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, सबको पता है कि मुसलमान की हालत इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो एडिशनल अभी जो खर्च है तालीम पर वो नहीं कर पा रहा, तो एडिशनल खर्च तो कर नहीं पाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि मदरसों को अलग से फंड दिया जाए कि वहाँ मराठी सिखाई जाए, और हम है ना मोस्ट वेलकम कहेंगे। तो मराठी से कोई एतराज नहीं है? मराठी से तो बिल्कुल एतराज नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जब मदरसों में मराठी सिखाई जाएगी तो हम तमाम लोगों को, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबको वेलकम करेंगे कि वो भी आके मदरसे में मराठी सीखे, ताकि वो ये मराठी भी सीखेंगे और ये देख भी लेंगे कि मदरसों में जो वो कह रहे हैं कि हथियार मिलते हैं तो वो नहीं होते हैं, तो ये सबूत भी उनको मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? राणे का जो ये बयान है ऐसे समय में जब भाषा को लेकर जो है जुल्म ज्यादती मन से या उनके गुंडों का चालू है, ऐसे लम्हों में नीतीश राणे का जो बयान है कि मदरसे में जो है मराठी सिखाई जाए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नीतीश राणे जी को तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। हम लोगों को मराठी से कोई एतराज़ नहीं है। मराठी हमारी रियासती ज़बान है, हम सब ने अपने स्कूलों में मराठी पढ़ी है, और अगर मदरसों में मराठी पढ़ाई जाए तो कोई एतराज़ नहीं है, लैंग्वेज। एक बात। दूसरी बात, वो ये बात कहते हैं कि अजान भी मराठी में दी जाए। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम एक ग्लोबल मज़हब है, उस पूरी दुनिया में अरबी ही में अजान दी जाती है, अरबी ही में देंगे। लेकिन नीतीश राणे साहब, हम अपने उलमाए कराम से पूछ कर अजान के बाद मराठी में तर्जुमा पढ़ने तैयार हैं, तो क्या आप सुन पाएंगे मराठी में? मैं अनुवाद कर दूं क्या थोड़ा सा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फकत ईश्वर महान आहे, फकत अल्लाह ईश्वर आहे, मी साक्षी देतो आहे की अल्लाह शिवाय कोणी ईश्वर नाही, मी साक्षी देतो आहे की मोहम्मद शिवाय कोणी दूध नाही, या नमाजलासाठी या कामयाबीलासाठी या, परत मी बोलतो आहे की ईश्वर फकत अल्लाह आहे। ये मराठी में आप सुन पाएंगे क्या? आप अपने बाप RSS वालों से पूछ लो कि क्या मराठी में मुसलमान ये सब माइक से बोलेगा, अपने अजान में बोलेगा, तो क्या आप सुन पाएंगे क्या? तो ये बातें आप ना करें। मुझे एक बात और कहनी है, इनको है ना हिंदी से इख्तलाफ नहीं है, इनको हिंदी बोलने वालों से नफरत है। ये परम प्रांतियों से नफरत करने के लिए बैठे हैं। ये यूपी और बिहार के लोगों से ज़्यादा नफरत करते हैं। ये नफरत इनकी पिछले 60 साल से जारी है, तो ये ज़बान से ज़्यादा इलाके वालों से नफरत है। अच्छा, मनसे के जरिए जो जबरन भाषा नहीं आती गैर मराठियों पे जो है जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या इस तरह से लोगों को मराठी सिखाई जाएगी? कल हमारे जो है पुराने CM टेस्ला खरीदने के लिए गए, क्या टेस्ला वाले मराठी बोल रहे थे? पूरे लालबाग में और लोअर परेल में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के ऑफिस थे, वो मराठी बोलती हैं क्या? आप गरीब ठेले वाले, केले वाले, समोसा बेचने वालों पे मराठी के नाम पर जुल्म करते हैं। कोई शर्म और हैरत है कि नहीं? सवाल तो चीफ मिनिस्टर से है। मैं कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बहुत ही डिसेंट और सोबर आदमी है, बहुत एडुकेटेड आदमी है, और उनकी ही पार्टी के तो नीतीश राणे उन्हीं की तो पार्टी के हैं। यही तो सवाल है
कि एक ऐसा सीएम एक ऐसे आदमी को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। एक बात, और हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, सेंटर हिंदी का, यूपी हिंदी का, मध्य प्रदेश हिंदी का, बिहार हिंदी का, यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह खामोश क्यों हैं? आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मदरसों में शिक्षा को लेकर जो है नीतीश राणे ने कहा है कि अजान मराठी में दी जाए और मदरसे में मराठी पढ़ाई जाए, उर्दू साइडलाइन कर दी जाए, मदरसे में हथियार मिलते हैं, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले बात तो ये गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, और जब इस तरीके का मुद्दा कोई उनको मिलता है तो ये नीतीश राणे जैसे गुंडे हैं फडणवीस सरकार में, ये गुंडों को ला करके सामने खड़ा करते हैं। इनके पास काम कुछ भी नहीं है। ये इनको चाहिए कि अच्छी हॉस्पिटल की बात कभी नहीं करेंगे, अच्छा एजुकेशन की बात कभी नहीं करेंगे, और जो गरीबों का जो मामला है, पिछड़ों का जो मामला, उसके ऊपर ये बात कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनको कुछ भी अगर मिलता है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। रहा सवाल मदरसों का, तो मदरसे में जो तालीम दी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर तालीम कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, अपना अपना जो सोचने का नज़रिया एक अलग है। और इन्होंने जो कहा कि मदरसों में हथियार मिलते हैं, वहाँ पे बम मिलते हैं, वहाँ पे इस तरीके की पढ़ाई होता है, मैं तो कहता हूँ आइए आप पूरी तरीके से डेलीगेशन लेके एक एक मदरसे में चलिए और उनको बगैर इन्फॉर्मेशन किए हुए पहुँचिए कि मैं फला मदरसे में जा रहे हैं, और चलिए हमारे साथ पूरी टीम के साथ चलता हूँ। जिस मदरसे में आप कहिए, अगर एक भी मदरसे में इस तरीके से गतिविधियाँ मिलती हैं कि वहाँ पे जो हथियार हैं, बम बनाने का काम हो रहा है, या वहाँ के लोग गलत तरीके से इस तरीके के मामलात कर रहे हैं, आप जो सज़ा देना हो मदरसों को बंद कर दीजिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप बताइए कि ऐसा नहीं लगता कि इन सब की आड़ से जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं साइडलाइन होते जा रहे हैं और इसमें लोगों को उलझा के रख दिया गया है? देखिए, मराठी ज़बान बहुत प्यारी है। इसकी लड़ाई दो महाज पे लड़ी जा रही है। एक वो राज ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, सीधे सीधे बोलिए ना, जुल्म ज्यादती वाले। नहीं, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो लड़ रहे हैं वो मराठी भाषा को लेकर मारवाड़ियों पर, सिंधियों पर, गुजरातियों पर, पंजाबियों गैर मराठी भाषियों पर। हाँ, मुसलमान नहीं, दूसरी सुनिए, गैर मराठी सुनिए ना। अब ये नीतीश राणे को मैं एक जोकर और कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ये सिर्फ सर्कस का जोकर है। अब इसने क्या किया है कि वो बंधु जो राज ठाकरे और बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो गैर हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे थे, उसने नया तोड़ क्या निकाला। निशिकांत दुबे और ये नीतीश राणे जैसे लोग, आरएसएस के लोग जो बैठे हुए लोग अंदर, क्या हमको किसी न किसी तरीके से मराठी मुद्दे को मुसलमानों पे टर्न करना चाहिए। अच्छा, ये टर्न ऑन होता नहीं, एक तरह से धार्मिक चोला पहनाने की कोशिश। हाँ, धार्मिक, ये बेचारे वही धार्मिक चोला पहनकर अपनी बसंती को नचाते हैं और उसमें कुछ होता नहीं है। देखिए, आज है ना, यूपी, बिहार, पंजाब, हमारे ताल्लुकात हैं, कारोबार है, लोग फोन करते हैं, अरे आप लोग सेफ हैं। मीडिया ने इस मुद्दे को इतना वो कर दिया है कि ऐसा लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र नहीं, फलस्तीन हो गया है। वहाँ पे गैर मराठी इतना गैर महफूज है कि वो रोजमर्रा कट रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कॉमेडियन अपनी भाषा बोलता है। ऐसा नहीं, लेकिन हो तो रहा है ना। आज कल की बात है, विक्रोली इलाके में जो है किसी ने स्टेटस रखा तो मनसे के गुंडे पहुंच गए, मारे पीटे, उससे जबरन माफी मंगवाई। एक चीज तो ये भी गलत हो रही है, जो स्टेटस की आप बात कर रहे हैं वो लोगों को उत्तेजित करने वाला, सजा देने का काम तो पुलिस का है ना। है, ठीक है, तो क्या देखिए, पूरे शहरियों ने अपने हाथ बांध थोड़ी रखे हैं। कुछ काम अगर पुलिस, सब सजा पुलिस ही दोगी तो फिर पुलिस से होगी, चलेगी कैसे? कानून जुर्माने आयत कैसे होंगे? आप मानते हैं कि जो हुआ है सही हुआ है मनसे के जरिए? आप जबरदस्ती छेड़ते क्यों हैं? आप मराठी मानुस को छेड़ते क्यों हैं? मराठी मानुस जो है ना, यहाँ का, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बेहतर इंसान मराठी मानुस है। आज मराठियों ने मराठी मानुस बेहतर है और मनसे के गुंडे? अरे मनसे के गुंडे कितने? 1 2 3 4 5। मराठी मानुस कितना है? 100 करोड़ की आबादी है, मतलब 1.5-2 मतलब 10-12 करोड़ की आबादी है। तो ये 5 पे 12 करोड़ भारी पड़ेंगे क्या? और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मराठी इनको क्या है? अभी इलेक्शन, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, नवंबर में होने वाला था, हो सकता है कि फरवरी में हो। तो ये सारी चीजें जो है, ये करते क्या है कि इलेक्शन में इनके पास कुछ काम धाम नहीं है, सिर्फ वो बसंती वाला लिबास में। मतलब है कि बुनियादी जो मसाइल है उनको साइड करो और कुछ इस तरह के शगुफे छोड़ दो। हाँ, शगुफे छोड़े, और उस चक्कर में भी 10% ही लोग आते हैं, पूरा महाराष्ट्र नहीं आता है। क्या लगता है इसका इलेक्शन के दौरान जो है इसका कुछ असर पड़ेगा इस भाषा को लेके? जो इलेक्शन पे असर नहीं पड़े तो ये क्या बेवकूफ़ थोड़ी है, कुछ वो अफीम थोड़ी खा रहे हैं, मतलब असर पड़ेगा, इसीलिए ये कर रहे हैं। पूरा सारे लोग लग जाते हैं ना काम धंधे पे कि ये धंधा अगर चलेगा तो हमारा इलेक्शन अच्छा हो जाएगा।
मराठी मुद्दे। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो नीतीश राणे का जो बयान रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भाषा जो मराठी भाषा स्टेट की है और जिस लोगों ने सीखे है उसका इसका लाभ मिलता है, और जिसने नहीं सीखे वो चलो ठीक है, लेकिन मेरा ये एक ही चीज़ समझ में आती है मेरे को कि ये भाषा कॉन्स्टिट्यूंसी ने 22 भाषा ऑफिशियली दी गई है, तो उसके बाप का कोई राज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी ने दी है, हम कॉन्स्टिट्यूंसी को मानेंगे। हमारी 22 भाषा है और सबको हम एक सम्मान देखते हैं, उसमें उर्दू भाषा भी है। और दूसरी बात है कि रही बात जो मदरसे की है, मदरसे के अगर बच्चे के पास जाएगा तो उसके आँख से आंसू निकलेगा। मदरसे के बच्चे के जो तालीम हासिल की हुई रहती है, इतनी एहतराम रहती है और इतनी इज्जत से वो पेश आते हैं, आपके जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मदरसे के बच्चों को देखो कि किस तरीके से आपको तमीज़ से बात करते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि राज ठाकरे ने कहा है कि ये नीतीश राणे ने कहा है कि मदरसे में जो है उर्दू हटा दी जाए, मराठी सिखाई जाए, क्योंकि मराठी सिखाएंगे तो यहाँ के जो है हथियार नहीं मिलेंगे, आतंकवादी नहीं बनेंगे। इस तरह की बात उनकी है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं यही बताता हूँ कि 22 भाषा ऑफिशियली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ने दिया है। वो कौन होता है कि किसी भाषा को किसी भाषा की किसी जगह के ऊपर देने वाला, और हम उसकी बात को क्यों माने? हमारा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम उसी को हम कोई भी भाषा में। और दूसरी बात है कि ये मेट्रो सिटी है, मुंबई सिटी है, और यहाँ पे हर भाषा के अंदर बात होती है, और सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश में बात करते हैं। सबसे मेन बात तो ये आपको एक मीडिया के माध्यम से एक बोलना चाहता हूँ कि खुद नीतीश राणे ने हिंदी में बोला है, क्यों नहीं मराठी के अंदर टारगेट किया? ये अच्छा कि नीतीश राणे ने जो है मराठी में बोला। आप क्या कहना चाहिए? ये जो बता रहे हैं कि मदरसे में और इसमें उसमें गन मिलती है, बारूद मिलते हैं, तो ये क्या आप ताली बजाने के लिए हुकूमत में है क्या? जहाँ पे गन मिलती है वो आप अटैक करो, कानूनन वो मराठी हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर आतंकवादी गतिविधियाँ कोई फैलाता है, कोई भी हो, आप फैलाओ। आप पहलवान उस वहाँ के आतंकवादियों को जाने देते हो, यहाँ के आतंकवादियों को आप बोलते हो और कुछ कार्रवाई नहीं करते। ये तो बेवकूफ़ी की बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो आपने सुना है कि किस तरह से जो यहाँ के लोगों ने जो है नीतीश राणे का जो बयान रहा है उस पर अपना क्या इजहार ख्याल किया, अपनी बात क्या रखी, और मदरसे को लेकर जो बात कही जा रही है उसके बारे में भी ये है कि अगर मदरसे में इस तरह आतंकवादी पाले जाते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दूसरी अहम बात यह भी है कि कहा यह भी जा रहा है इन लोगों से जो बातचीत आपने सुनी कि आने वाले समय में बीएमसी इलेक्शन है और असल मुद्दों को जो है भटकाने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।